हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। तो हमारा ये जो मोल है वो हमारा 7 एसआई यूनिट में से एक है, जो मैं एसआई यूनिट की पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें से हमारा एक ये मोल है। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। सबसे पहले तो हमें इस मोल कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उन्हें कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि हमारे चीनी, चावल, इसके पार्टिकल। ऐसे ही हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन एटम वगैरह, उन्हें काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट कर दी कि ये यूनिवर्सल फिक्स अमाउंट है कि हमारा। तो हम ये मोल कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू काउंट द पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कैसे कैसे हो सकते हैं? ये एक एटम भी हो सकता है, ये एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयंस भी हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमें किसी भी चीज को, माइक्रो पार्टिकल्स को काउंट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोल कंसेप्ट का। जैसे कि हमें पता है स्टार्टिंग से ही कि एक मोल किसके इक्वल होता है? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। ठीक है। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब इतने ज्यादा पार्टिकल्स अगर हम लेंगे तो जाके वो एक मोल बनेगा। तो ये अगर हम नॉर्मल मैक्रो मॉलिक्यूल पे देखेंगे तो ये चीज क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारा हो जाता है। जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल, बहुत छोटे मॉलिक्यूल के लिए ये बहुत इजी कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मैं एक मोल बताऊं तो वो हमेशा किसके इक्वल होएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये उतने मॉलिक्यूल देगा, मतलब इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं। अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम पूछ ले तो इतने ही उसके अंदर एटम होंगे। अगर कोई आपको कहते एक मोल NaOH है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 ही NaOH के मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे जो भी चीज होगी उतने ही उसके अंदर मॉलिक्यूल या फिर एटम या फिर उतने ही NaOH होंगे। इसको हम और नए तरीके से अभी देखते हैं। तो अब जैसे अभी हमने पीछे देखा कि एक मोल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, कि उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में यूज होएगा, कि किसी का भी एक मोल उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। तुम्हें एटॉमिक मास भी पता है, एटम का मास, मॉलिक्यूल मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, फॉर्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, वो भी ऐसे ही होता है जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जैसे अगर मुझे पता लगाना है कि एक मोल NaOH में कितने, मतलब कितना उसका ग्राम है, तो कितना होएगा वो? 40 ग्राम। मतलब इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल में उसका जितना मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसका आंसर होता है। अब एक मोल CO2 में कितने होएगा? तो इसका होता है हमारा, कार्बन का होता है 16 और इसका हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है। ऐसे ही एक मोल हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का मोल में पता लगाना है कि कितने ग्राम है, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, यहाँ जो भी कंपाउंड होगा उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, तो एक मोल में उतना ही होगा। अब आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप NaOH का 40 ग्राम कोई कंपाउंड ले रहे हो, NaOH का 40 ग्राम ले रहे हो, तो वो उसके एक मोल के इक्वल है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई CO2 का इतने ग्राम ले रहे हो, 44 ग्राम कंपाउंड ले रहे हो, तो मतलब वो उसका एक ही मोल है। ठीक है। तो ऐसे ही एक मोल NaOH जो 40 ग्राम है वही हमारा एवोगाड्रो नंबर के भी इक्वल है। मतलब एक मोल NaOH में इतने पार्टिकल्स होते हैं और इतने ग्राम वो खुद होता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं 1 ग्राम NaOH में। तो हमें पता है NaOH, देखो तुम सबसे पहले NaOH का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनमें से कुछ कैलकुलेट करो। तो हमें पता है 40 ग्राम होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 40 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। अभी तक हमने सिर्फ यही दो कंसेप्ट पढ़े हैं और इसी से ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि 40 ग्राम मतलब इसके इक्वल, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 ग्राम। तो 40 ग्राम में इतने हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? इसको जो एवोगाड्रो नंबर है इसे हम
40 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारे कि उतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। लास्ट में उसमें क्या लगा दोगे कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इस टाइप से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखो हमें निकालना है कैलकुलेट द मास किसका, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का। हमें पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल जब होते हैं ना तो हमारा वो 44 ग्राम के इक्वल होता है। इतने हमें अभी तक तो सिर्फ दो ही कंसेप्ट पता है, इतने मॉलिक्यूल और जो भी कंपाउंड होगा उसका एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने ग्राम है तो एक मॉलिक्यूल में कितने ग्राम होएगा, एक मॉलिक्यूल में कितने ग्राम होएगा 44 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा उतना मास। मास किसमें कैलकुलेट करते हैं, ग्राम में। तो अभी हमने क्या, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वॉल्यूम के ऊपर। मतलब कि एक होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एक होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है और नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा एक मोल किसी भी गैस का हो, ध्यान से सुनना, एक मोल किसी भी गैस का हो तो वो हमेशा स्टैंडर्ड वॉल्यूम फिक्स रखता है कि इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे मैं इतनी ही वॉल्यूम दूंगा। उस गैस की इतनी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि एट STP 22.4 लीटर किसी भी गैस का उस गैस के 1 मोल के इक्वल होता है या उस गैस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप ध्यान रखोगे। इसके बेस पे अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वो हमारा उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन दिस 22.4 लीटर ऑफ N2 सिलेंडर एट STP। तो हमें पता है 22.4 लीटर N2 गैस जो होते हैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, फिक्स होते हैं हमारे 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है एटम्स, हाउ मेनी एटम्स। तो N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं N और N को तोड़ दूं, मॉलिक्यूल हो गए तो एक N क्या हो गया हमारा एटम। तो कितने एटम मिले हमें, 2 एटम। ठीक है, तो हमें कितने मिले 2 एटम। तो इसको जस्ट तुम क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर गैस थी तो वो उतने पार्टिकल गैस के हैं, तो अगर वो एटम के होंगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो उतने पार्ट हो जाएंगे तुम्हारे एटम। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हारा P4 हो, N2 की जगह P4 हो तो इसमें क्या हो जाएंगे 4P। अलग अलग अगर तुम मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ोगे तो 4P हो जाएंगे। तो तुम क्या कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर को, क्योंकि ये हमारा फिक्स होता है कि 22.4 लीटर में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो अगर तुम्हें मॉलिक्यूल का पूछे तो मॉलिक्यूल का लिख दोगे, एटम का पूछे तो एटम का जितने भी एटम्स उसके बने उससे जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल और ये था हमारा मोल कंसेप्ट। थैंक यू।